कल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था, तो मैंने क्या देखा, जो भी एनिमे वीडियोस जो इंडियन क्रिएटर्स ने बनाई है उसके कमेंट सेक्शन में इस टाइप के कमेंट थे। ओए, रील से एनिमे देख के आया है क्या? एनिमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। तुझे क्या पता, तू तो नारुतो या जेजे का चोदा है। मैं सोच रहा इसके बारे में पहले वीडियो बनाऊं। मेरे को लगा कि बंदे सुधर उधर जाएंगे यार, आगे चल के थोड़ी एनिमे कम्युनिटी इंडिया में ग्रो करेगी तो बंदों के बीच में थोड़ी मैच्योरिटी आएगी और थोड़े थोड़े करके वो सुधरते चले जाएंगे। लेकिन स्टिल अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं। बहनचो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। उस वीडियो से बिल्कुल ही कोई भी वीडियो होगी उससे अनरिलेटेड कमेंट इस टाइप के तुम्हें इंडियन एनिमे क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में तो मिल ही जाएगी। तो तुम्हें पता चल गया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले। आज हम इन्हीं कमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। जो तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना मत देखो। पहला है, रील के एनिमे देख के आया है कि बेटे? तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसने पूरी की पूरी एनिमे देख रखी है? दूसरा बंदा अपना ओपिनियन रखे, तुम उसके ओपिनियन की पूरी तरीके से चोद देते हो। तुम सोचते हो तुम ही बहुत बड़े ज्ञान के चोदे हो, जो तुम ही ज्ञान पेल सकते हो। दूसरा बंदा अपना ओपिनियन रखे किसी भी डिबेट या किसी भी चीज में, तो तुम उसके ओपिनियन को पहले ही मार देते हो बस यही कमेंट करके। बहन जो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, उस वीडियो से तुम रिलेटेड कमेंट क्यों नहीं करते? और वो जो बंदे ने पॉइंट रखा है तुम उसका काउंटर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे पास उस चीज को काउंटर करने के लिए फैक्ट नहीं है या कोई भी प्रूफ नहीं है जो उस चीज को काउंटर कर पाए? क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस कमेंट के अलावा तुम्हारे पास कुछ और चीज है जो तुम कर सकते हो। और अगर इन बंदों को तुमने कुछ फैक्ट बोल दिया या प्रूफ दिखा दिया कि भाई ये रहा फैक्ट, तू ये देख, तो ये बंदों की किलय जाएगी गांड और तुम्हें बकने लग जाएंगे गंदी गंदी गालियां। आई डोंट नो कि भाई ये कौन सी एज या कौन से लेवल की मेच्योरिटी है इन बंदों की। अगर बंदा ऐसे करने लग जाए ना तो समझ जाना भाई वो बंदा या उस बंदे के पास कुछ भी फैक्ट वाली चीजें नहीं हो, बस बकचोदी पेलना है। तो मोस्टली ऐसे बंदों को तुम इग्नोर करने की ट्राई करा करो और ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करा करो। अगर तुम इस बंदों को स्पॉटलाइट दोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा ऐसी कमेंट करके ट्राई करेंगे अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने की। और सेकंड आता है उस टाइप के, अगर कोई भी इंडियन क्रिएटर्स ने एनिमे वीडियो अपलोड करी तो उनकी कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिखना, एनिमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। जब तुम 5 बंदे वो एनिमे देख रहे हो तब तक तो वो एनिमे मास्टरपीस है और इंडिया में किसी ने उसे अभी तक नहीं छेड़ा। लेकिन जैसे इंडियन क्रिएटर्स के हाथ वो वीडियो लग गई या एनिमे लग गई तो एनिमे चुद गई भाई, चुद गई। अब मिशन स्टार्ट हो गया कमेंट करने का, एनिमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। अब भाई तू क्या चाहता है उस एनिमे से रिलेटेड इंडिया में कोई बंदा कुछ चीज ना करे, बस जो तू चाहता है वैसा ही हो? ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं भाई, क्योंकि तू चूतिया है भाई, तू चूतिया है। इस कमेंट सेक्शन के रिप्लाईज में तुमने ये भी चीज देखी होगी, इन 5-6 बंदों का इनका दोस्तों ग्रुप होता है, वो नीचे कमेंट में लिख देते एग्री 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 एग्री। आई डोंट नो कि भाई तुम कौन सी चीज से एग्री कर रहे हो कि एनिमे इंडिया में अंडररेटेड ठीक था। मेरे को नहीं लगता भाई पहले से वो अंडररेटेड था। इंडिया में बहुत सारे बंदे एनिमे पहले से ही देखते हुए आ रहे थे, बस ये हो गया बच्चे आ गए एनिमे देखने के लिए। लेकिन स्टिल अंडररेटेड तो एनिमे बिल्कुल भी नहीं था इंडिया में। मैंने अलग अलग साइट्स पे देखा है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा है बहुत सारे इंडियन बंदे जो एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं। इंडियन बंदों की कमेंट्स उन मांगास पे या उन एनिमेस पे, मेरे को नहीं पता कि तुम एनिमे इंडिया में अंडररेटेड रखना कैसे चाहते हो। फिर आते हैं कुछ ऐसे बंदे जो तुम्हारे नाम के सामने लगा देते हैं चोदा। तुझे क्या पता तू तो नारुतो का चोदा है, तुझे क्या पता तू तो जेजेके का चोदा है। ऐसी कर करके अलग अलग एनिमेस तुम्हारे नाम को ऐड करके उसके सामने ये चोदा वर्ड ऐड कर देते हैं। अगर तुम्हें एक एनिमे जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है तुम उसे हर जगह स्पैम करने लग जाते हो तो तुम भी बहुत बड़े चूतिया हो। क्योंकि एक ही एनिमे नहीं है भाई जो बेटर है, उससे काफी बेटर बेटर एनिमेज और मांगा पड़ी है जो एक दूसरे से काफी ज्यादा बेटर है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई भी एनिमे एक दूसरे से बेटर नहीं है। बहुत सारी एनिमेज एक दूसरे से अपने टर्म्स या किसी भी चीज में तुम कंपेयर करो तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में वो एक दूसरे से बेटर होती चले जाती है। लेकिन अगर तुम अनबायस होकर बोल और वो एनिमे जेन्युइनली वर्थ इट है उस वाले प्लेस के, तब भाई सही है, वरना तुम भी चूतिया ही हो। और फिर आते हैं हर वीडियो पे यही कमेंट वाले जिन्हें सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है क्रिंज या छपरी। कोई डांस कर रहा है क्रिंज, कोई कॉस्प्ले कर रहा है क्रिंज, कोई एनिमे का फैन है क्रिंज, कोई हग रहा है क्रिंज, कोई मूत रहा है क्रिंज, कोई हवा में उड़ रहा है क्रिंज, कोई मर रहा है क्रिंज, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है वो भी क्रिंज, कोई किसी एक्सीडेंट में आ गया वो भी क्रिंज या छपरी हरकतें करने की वजह से आ गया। भाई भाई यार
क्या बोलूं इन बंदों के बारे में। मूवी में अगर तुम फनी सीन करोगे ऑब्वियसली तुम्हें हरकतें तो उल्टी सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मूवीज या शॉर्ट सीरीज को तो भाई फनी बनाना है, तो उन्हें वो वाली हरकतें तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। वरना तुम सोचो स्ट्रेट फेस वाली वीडियो क्या कोई देखना पसंद करेगी जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक यही चल रहा है कि भाई सब सिग्मा वेल बने पड़े हैं, ना ही कुछ फैन सर्विस है, ना ही कुछ है, ना ही कोई फनी थिंग्स है, पर स्ट्रेट ऑफ सिग्मा भाई, बंदे सिग्मा ऐसे। ऑब्वियसली भाई नो, तो मान लो तुम्हें एक पसंद आ गई, वैसे अगर तुम्हें 10 मूवी दिखाई जाए तो तुम्हें क्या पसंद आएगी? ऑब्वियसली नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार ये तो सेम, सब सेम ही टाइप की चीज बना रहा है। अगर कोई बंदा कुछ अलग करने की ट्राई कर रहा है तो तुम उसे क्रिंज बोलने लग जाते हो कमेंट्स में, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े चूतिया हो जिसकी दुनिया से गांड जली पड़ी है, जिसे कोई भाव नहीं देता, बस घर पे बैठ के मुट्ठी मार ली भाई, मुट्ठी मार ली, हंटाए देख के भाई ला लिया। आई डोंट नो कि भाई तुम क्या चूतिया बंदे हो। जिसने एक ही वर्ड सीख रखा है वो है क्रिंज वर्ड। बस तुम सॉस मांगने आ जाते हो या कोई ऐसी चीज लड़कियों के सामने करने लग जाते हो जिससे तुम देखो भाई तुम ही हो सिग्मा मेल, तुम ही हो सिग्मा गे भाई, तू बन भाई सिग्मा, किसी को नहीं बनना दे देता चूतिया सिग्मा भाई मैं इनके कमेंट्स देख देख के तो पक गया। होप कि तुम वीडियो देख के भी पक गए हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बता देना किस टॉपिक के बारे में हमें बनानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन कमेंट्स को इग्नोर करने के ट्राई करा करो, जिससे इन्हें ज़्यादा रीच ना मिले, उनकी गांड जल जाए और ज़्यादा, और इनकी गांड से धुआं निकलने लग जाए।